लास्ट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। उसके क्वेश्चंस एक दिन एमसीक्यू और एक दिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिए थे। बेटा आपका खुद का ये मतलब आपकी खुद की जिम्मेदारी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस चैप्टर को रिवाइज करते रहें बीच बीच में। मैंने तो कंप्लीट चैप्टर क्लास में भी करवा दिया था, अब भी करवा दिया। अब मैं सेकेंड चैप्टर शुरू कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करना, लगभग 7-8 दिन 10 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद थर्ड शुरू करेंगे क्योंकि यूटी में आपका थर्ड चैप्टर आएगा। चलिए, तो चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहला टॉपिक, इसमें टोटल 6 टॉपिक हैं। टॉपिक्स के नाम सुन लो। टॉपिक्स के नाम है, सबसे पहला इंडिकेटर जो आज कराऊंगी, दूसरा एसिड, तीसरा बेस, चौथा सॉल्ट, सॉल्ट्स लगा लो, पांचवा पीएच, और सिक्स्थ जो टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। ये बहुत बड़ा और अच्छा टॉपिक है, मतलब इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पिक होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इंडिकेटर से। लिखूंगी कम क्योंकि लिखवाया हुआ है सारा, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है बेटा? वो सब्सटेंस जो हमें डिफ्रेंशिएट करके बताएं, जो हमें ये बताएं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। जैसे मान लिया आपके पास 2 कलरलेस लिक्विड्स रखे हैं, तो आपसे कोई कह दे कि इनमें से एक एसिड है और एक बेस, तो आप बताइए कौन सा एसिड है कौन सा बेस। तो हम कोई किसी ना किसी चीज का सहारा लेंगे, ठीक है। तो वो सब्सटेंस इंडिकेटर है जो हमारी ये बताने में मदद करते हैं कि ये एसिड है या बेस। तो which can differentiate between acid and base, which can differentiate between acid and base। अच्छा, अब इसमें आते हैं 2 टाइप के। पहला आता है एसिड बेस इंडिकेटर। ये बेटा अलग अलग कलर शो करते हैं, एसिड में अलग कलर और बेस में अलग कलर, तो कलर के आधार पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। और बेटा दूसरा आता है ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्ट बेटा लैटिन भाषा का वर्ड है और ये आपको बताता है फ्रेग्रेंस के बारे में, स्मेल के बारे में, ऑर्डर के बारे में। तो ये अलग अलग स्मेल यानी कि ऑर्डर शो करते हैं, ऑर्डर के आधार पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑर्डर के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास टोटल 9 इंडिकेटर हैं। 6 तो है हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर और बेटा 3 है हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। चलिए तो देखते हैं, पहले एसिड बेस इंडिकेटर देखते हैं। सबसे पहला लिटमस। तो बेटा लिटमस जो है ना, उसका कलर पर्पल होता है और वो लाइकन नाम की आल्गी से निकाला जाता है। जब लाइकन नाम की आल्गी से निकाला जाता है तो नेचुरल हो ही गया ना, ठीक है, नेचुरल है। अब लिटमस का कलर पर्पल है, तो याद रखना एसिड और बेस में ये कौन से कलर शो करेंगे। देखिए वैसे तो एसिड को ना ऐसे याद रख लो आप, एसिड मतलब एज इट इज, कि मोस्टली चीजें एसिड में एज इट इज रहने वाली है, बेस में जाके कुछ बदलने वाला है। अब आप जो कलर 2 कलर के मिक्सचर से बने हैं, यानी कि सिर्फ वो 2 ही हैं, एक तो ये पर्पल है। आप अगर थोड़ा भी कलर के बारे में जानते हो तो आपको पता है रेड और ब्लू को मिलाने से पर्पल बनता है, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं 2 केसेस में एसिड में कलर आता है, लिटमस, पर्पल, रेड, ब्लू। अब रेड एसिड के लिए और ब्लू बेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये बेटा सिंथेटिक है, ठीक है, इसका खुद का कलर ऑरेंज होता है। अब देखो लिटमस, आपने यहां तो हम कह रहे हैं लिटमस का कलर पर्पल होता है, लेकिन जब हम आपको लैब में करवाते हैं तो हम यूं कहते हैं रेड लिटमस को ब्लू कर दे, ब्लू लिटमस को रेड कर दे। तो रेड और ब्लू कहां से आ गए बेटा? पर्पल लिटमस में ही अगर हल्का सा एसिड डाल दोगे तो वो रेड हो जाएगा, और अगर हल्का सा बेस डाल दोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। सेम एज इट इज मिथाइल ऑरेंज भी आपके पास कई कलर में मिल जाएगा, स्पेशली मिथाइल रेड और मिथाइल येलो, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज कलर 2 कलर को मिलाने से बनता है रेड और येलो। तो मिथाइल ऑरेंज, रेड कलर एसिड में और येलो कलर बेस में। नेक्स्ट आता है टर्मरिक, हल्दी, नेचुरल है, येलो इसका एसिड में कलर है और येलो ही इसका न्यूट्रल कलर है, और ये बेस में जाके हो जाएगा रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन
फिनोल्फेथलीन होता है ये वैसे तो, फिनोल्फेथलीन, फिनोफ्थलीन बोलते हैं इसको इकट्ठा करके। सिंथेटिक, देखिए आपके पास सिंथेटिक दो ही आए हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोफ्थलीन। ये पानी जैसा होता है, कलरलेस होता है, पी से पिंक, पी से पानी, यूं का याद रख लेना, जैसे याद रखो आपकी मर्जी है। कलरलेस और पी से पिंक, बेस में जाके पिंक हो जाता है। नेक्स्ट आता है रेड कैबेज। वैसे तो रेड कैबेज को रेड बोलते ही हैं, रेड होती नहीं है, ये पर्पलिश होती है, ठीक है। नेचुरल है क्योंकि कैबेज है, इसका न्यूट्रल कंडीशन में कलर रेड, एसिड में भी रेड ही रहेगा और बेस में बदल के ग्रीन हो जाएगा। याद कैसे रखो, गोभी का दो ही तो रंग होते हैं, लाल गोभी की आप बात कर रहे हो, हरी तो आपने देखी है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, हाइड्रेंजिया के फूल। तो हाइड्रेंजिया के फूल जो होते हैं ना वो नीले रंग के होते हैं, और नेचुरल तो ये होगा ही, ब्लू कलर होता है, और वो एसिड में भी ब्लू ही रहेगा, लेकिन बेस में बदल के ये फूल कौन सा याद आता है, पिंक रोजी याद आता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके एसिड बेस इंडिकेटर। अब इसके साथ तीन आते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर, अनियन यानी कि प्याज, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल, और वनीला एसेंस कह लो या एक्सट्रैक्ट कह लो, ठीक है, वनीला एसेंस कह लो या एक्सट्रैक्ट कह लो। ये तीनों ही एसिड में इनकी जो ऑर्डर होता है, इनकी जो स्मेल होती है वो एज इट इज रहती है, लेकिन बेस में ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। वैसे भी आपको याद होगा बहुत सारे लोग प्याज में ना नींबू और सिरका डाल के खाना पसंद करते हैं, ठीक है। होटल्स में भी सिरके के साथ प्याज सर्व की जाती है, उसमें तो प्याज की स्मेल होती है, लेकिन अगर आप ब्रश कर लेते हो, अगर आप साबुन से अगर हाथ साफ कर लेते हो तो हाथ में से प्याज की स्मेल चली जाती है, और ब्रश कर लेते हो तो मुंह में से प्याज की स्मेल चली जाती है। ये आपका सबसे पहला और सबसे छोटा टॉपिक था इंडिकेटर। कल एसिड के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, तो बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर आप बीच बीच में पढ़ते रहें, उसको रिवाइज करते रहें, और सेकंड मैंने शुरू करवाई दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।